नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या फैसला लिया गया, इसके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन में काफ़ी सुधार आने वाला है। भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का जो निर्णय है वह लिया गया। इससे कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। जो सरकार है, सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम का जो उद्देश्य है, देश भर में श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस नई पहल के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और कौशल स्तरों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की है। ये वृद्धि मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान होगी, क्योंकि अधिक लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा। तो इसमें किसको किसको फ़ायदा मिलने वाला है, न्यूनतम वेतन वृद्धि का जो अवलोकन है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो लाभार्थी हैं, सरकारी नौकरियाँ, कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारी, जिस क्षेत्र में लागू होने वाला है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू होने वाली है। वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो औसतन 10 से 15% की वृद्धि इसमें होगी। प्रभावी तिथि की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो लगभग 5 करोड़ कर्मचारी इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। न्यूनतम मासिक वेतन की बात करें तो 18,000 रुपये अकुशल श्रमिकों को इसमें मिलेगा। अधिकतम मासिक वेतन की बात करें तो 30,000 रुपये उच्च कुशल श्रमिक के लिए इसमें बताया गया है। लागू उद्योग सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए ये लागू होने वाला है। वेतन वृद्धि के महत्व की बात करें तो न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का फैसला कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है, जीवन स्तर में सुधार होगा। अधिक वेतन से कर्मचारी अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक विकास, बढ़े हुए वेतन से खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। असमानता में कमी आएगी। इस कदम से आय और असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। श्रम बाजार में स्थिरता रहेगी। उचित वेतन से कर्मचारियों की नौकरी बदलने की जो प्रवृत्ति है कम होगी। कौशल विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बेहतर वेतन के साथ कर्मचारी अपने कौशल में सुधार के लिए प्रेरित होंगे। कई क्षेत्रों में वेतन में वृद्धि की गई है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग वेतन वृद्धि निर्धारित की है। निर्माण क्षेत्र की बात करें तो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में 15% की वृद्धि की गई है और इस क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल मजदूरों का न्यूनतम दैनिक वेतन अब 600 से बढ़कर 690 रुपये हो गया है। कुशल श्रमिकों के लिए ये राशि 800 रुपये से बढ़कर 920 की गई है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में 12% की वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि होगी और गांवों से शहरों की ओर पलायन कम होगा। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में, जिसमें रिटेल, होटल, रेस्टोरेंट शामिल हैं, इसमें न्यूनतम वेतन 10% की वृद्धि की गई है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक वेतन अब 16,000 रुपये से बढ़कर 17,600 रुपये हो गया है। आईटी और बीपीओ क्षेत्र की बात करें तो आईटी और बीपीओ क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में 8% की वृद्धि की गई है। इस क्षेत्र में पहले ही वेतन अपेक्षाकृत अधिक था, इसलिए जो वृद्धि है उसका प्रतिशत कम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं वेतन वृद्धि का क्या प्रभाव है। तो वेतन वृद्धि का जो व्यापक प्रभाव है वह कई क्षेत्रों में पड़ने वाला है। कर्मचारियों पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे बेहतर जीवन स्तर में सुधार होगा। आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। कार्य संतुष्टि में सुधार होगा। नियोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। श्रम लागत में वृद्धि होगी। उत्पादकता में संभावित वृद्धि होगी। कर्मचारी प्रतिधारण में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। मांग में वृद्धि होगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी, रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी। कर्मचारियों के लिए जो सुझाव हो उसके बारे में बात करें तो न्यूनतम वेतन में वृद्धि का अधिकतम लाभ उठाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कई प्रकार से इसमें लाभ मिल सकता है, जैसे कि कौशल विकास, अपने कौशल में सुधार करें ताकि बेहतर वेतन और पदोन्नति के अवसर उनको मिल सकें। वित्तीय योजना, बढ़े हुए वेतन का सही उपयोग करने के लिए बजट बनाएं। बचत और निवेश, अतिरिक्त आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में अपने परिवार के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा लें। शिक्षा की बात करें तो अपने और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करें।
तो कई प्रकार के लाभ इसमें मिलने वाले हैं। अब सरकार की भूमिका की अगर इसमें बात करें तो सरकार इस नीति को सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है। निगरानी तंत्र, न्यूनतम वेतन के अनुपालन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कर्मचारी और नियोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शिकायत निवारण, वेतन से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। डिजिटल भुगतान को इसमें बढ़ावा मिलेगा। वेतन भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। न्यूनतम वेतन दरों की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि वे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप रहें। तो इतने सारे बेनिफिट अब कर्मचारियों को मिलने वाले हैं, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले या फिर किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हों, उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि इसमें की गई है। मैंने आपको बताया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि किस क्षेत्र में की गई है। तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में ये वृद्धि की गई है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।